हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे हम लोग अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या सिस्टम में कैसे हम लोग नया ड्राइव बनाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हमारे इस लैपटॉप में अभी 2 ड्राइव है, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अब यहाँ पर हम लोग को एक और अगर ड्राइव बनाना है तो कैसे हम लोग नया ड्राइव बनाएंगे, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं डी ड्राइव को पार्टीशन देना तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, 2 पार्टीशन दे सकते हैं। ठीक है, 2, 3 जितना भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे नया ड्राइव बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आना होगा अपने फाइल मैनेजर में। तो जैसे ही हम लोग आएंगे फाइल मैनेजर में, उसके बाद हम लोग को यहाँ पर आना होगा दिस पीसी में। तो दिस पीसी में आने के बाद देखिए यहाँ पर है 2 ड्राइव, एक सी ड्राइव और एक डी ड्राइव। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर एक नया ड्राइव बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को दिस पीसी पे आके राइट क्लिक करना है। कहाँ पे? दिस पीसी पे आके हम लोग को राइट क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज पे, जैसे ही हम लोग मैनेज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का देखिए ओपन होगा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर देखिए आ जाना है डिस्क मैनेजमेंट। तो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क मैनेजमेंट खोलने के लिए 2-3 तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है 2-3। आइए मैं आपको 2-3 तरीका बता देता हूँ डिस्क मैनेजमेंट खोलने के लिए। तो इसके लिए एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि ये जो विंडो का जो आइकन दिया हुआ है, इस पर हम लोग को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग को विंडो और आर एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग को कमांड खुल जाएगा, रन कमांड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को टाइप करना है डिस्क mgmt.msc। ठीक है, इसको टाइप करने के बाद हम लोग को यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डी ड्राइव है और जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव हमारा टोटल 121 जीबी का है और डी ड्राइव टोटल 116 जीबी का है। अब हम लोग को अगर डी ड्राइव में पार्टीशन डालना है या इसी से हम लोग को एक नया ड्राइव बनाना है, तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए आ जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे और डी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम करना है। तो जैसे ही श्रिंक वॉल्यूम करिएगा कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको जितना भी जीबी का बनाना है एक और ड्राइव, उसको यहाँ पर एमबी में कन्वर्ट करके यहाँ पर टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको 10 जीबी का अलग से एक ड्राइव बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग को 10,000 MB टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 10,000 MB। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को श्रिंक करना है। तो जैसे ही हम लोग श्रिंक करेंगे, देखिए एक यहाँ पर एक ड्राइव बन चुका है 10 जीबी का, बट ये अभी अनलोकेटेड है। इसको हम लोग को लोकेट करना है। तो उसके लिए हम लोग को इस पर आके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आ जाना है। अब यहाँ पर हम लोग को नेक्स्ट करना है। यहाँ पर 10,000 रहने देना है MB। नेक्स्ट फिर से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेट आप रख सकते हैं, नया वाले का नाम आपको जो भी रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट दोनों ऑप्शन को सेम रहने देंगे, कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है हम लोग को। अब हम लोग को यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करना है और देखिए यहाँ पर NTFS ही रहने देना है। आप में 2 ऑप्शन आएगा, FAT32, लेकिन आपको यहाँ पर NTMS रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर इसे डिफ़ॉल्ट रहने दें और वॉल्यूम लेवल में अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम लोग को फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे, देखिए एक यहाँ पर न्यू वॉल्यूम ई आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। हमारे फाइल मैनेजर में एक ऐड हो चुका है नया ड्राइव, ई ड्राइव। ठीक है, 10 जीबी का है। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है नया ड्राइव बनाना अपने सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप आगे भी इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें।